ग्वालियर में ईद का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की गई। ग्वालियर के फूलबाग स्थित मोती मस्जिद पर भी ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान अल्लाह ताला से देश में अमन चैन और आपसी भाईचारे की दुआ की गई। इसके बाद मस्जिद में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। छोटे बच्चे भी ईद पर नए कपड़े पहनकर तैयार नजर आए। ईद के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद के इमाम साहब ने बताया कि आज माह रमजान के बाद ईद का पाक दिन है। इस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। लोग आपस में गले मिलकर गिले शिकवे मिटाकर ईद का जश्न मना रहे हैं। अल्लाह ताला आज के इस मुक़द्दस दिन पर सबको खुशियों से भर दे। थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, उन्हें एहसास हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो एहसास होता है फिर उस बली की बारगाह में जाने के लिए उमंग पैदा हो जाता है। तो ये कैसे नहीं बन सकते हैं, तो नहीं बन सकते। अंदर को चलेगा, हमने खूब चर्चा करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी नेमत का जिक्र करें। आगे आ जाओ आप लोग, आगे सबसे बड़ी नेमत आपसे पहले जितने नबी आए उन्होंने भी उन्हें सबसे बड़ी नेमत माना है। आला हज़रत फरमाते हैं सब हमारा नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा नबी अता फरमाया जिस नबी की शान कोई भी दुनिया में पैदा होने वाली से कलम से घटाने से किसी की शान घट नहीं जाती है। जिसकी शान को रब ने बढ़ाया हो उसकी शान। सदर साहब आज बड़े जोशों के साथ मस्जिद में ईद उल फितर नमाज पढ़ी गई। किसका संदेश देता है मुस्लिम समाज को, क्या पैगाम देते हैं आज के तौर पर? देखिए, मुस्लिम समाज का जो कोई भी फेस्टिवल हो, वो जो उसका मैसेज है वो मैसेज है कि एक दूसरे को गले लगाया जाए। और ईद का भी सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपने देखा होगा कि नमाज होने के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ ईद मिल रहा है और सारे ही समाज के लोगों के साथ इस ईद मिलने का बताया गया है। कोई अगर आपसे किसी की कोई अंदर की लड़ाई झगड़ा है या किसी भी तरीके की कोई बात है तो उस सबको भी भूल के हम लोग आगे बढ़ें, यही संदेश देती है हमारी ईद। आज किस तरह के देश अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई क्या देश में, और जो बाहर के देश के लिए ही नहीं बल्कि विदेश के लिए भी मैं कहूँगा, क्योंकि ये खाली जैसे एक शहर है, शहर के बाद मुल्क है, मुल्क के बाद एक जो पूरा जो वर्ल्ड है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की जो एक अशांति फैली हुई है उसी की शांति की कामना की। कितने का लोग आज मोती मस्जिद में आए थे? कितने? देखिए, करीब 2000 से ऊपर लोग थे अभी बाहर का, क्योंकि हम लोग अंदर थे तो बात का एंड का पता नहीं चला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से बहुत अच्छे इंतजाम के साथ ईद पूरी हुई। क्या संदेश देना चाहते हैं ईद पर आपको? ईद पे सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं और कहीं पर भी किसी को भी किसी भी तरीके की अगर कभी हमसे कोई दिक्कत रही है तो उसके लिए हम लोग माफ़ी भी मांगते हैं और सब चीज़ बुला के आगे बढ़ाया जाए। सानू आज ईद के पावन पर किस मस्जिद में किस तरह की नमाज अदा की गई, क्या संदेश देता है ये त्यौहार और आप अपनी ओर से किस तरह से बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और ग्वालियर के जितने ग्वालियर वासी हैं हमारे, उनको सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज मोती मस्जिद में 8:30 बजे ईद की एक विशेष नमाज अदा की गई और इस नमाज को जो है यहाँ पर मोती मस्जिद के अंदर बड़े अच्छे से अदा किया गया। और आज एक विशेष नमाज होती है क्योंकि रमज़ान के बाद आज जो है सब लोगों ने जो रोज़े रखे थे उसके बाद एक ईद का जो है ईद उल फितर का एक खुशी का त्यौहार है आज, तो इसके उपलक्ष्य में आज मोती मस्जिद में एक विशेष नमाज का जो है आयोजन हुआ था, यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको अदा किया गया। क्या संदेश देते हैं ये नमाज का, क्या मुस्लिम समाज का? मुस्लिम समाज का ये ईद का मतलब है खुशी
और मुस्लिम समाज की तरफ से यही संदेश देना चाहते हैं कि ग्वालियर शहर के अंदर सभी लोग बड़े अच्छे से, भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से, सांप्रदायिक सौहार्द का हमारे ग्वालियर शहर का जो पूरे भारत में एक इतिहास रखा है उसको कायम रखें। सभी मिलजुल के ईद मनाएं, आपस में बहुत बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहें और खुशियाँ ईद की बाँटें। किस तरह का दुआ मांगी गई है खुद रमजान के लिए? दुआएं तो देखिए ऐसा है कि ईद पे दुआएं जो मांगी जाती हैं उसमें विशेष तौर से हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमाल कायम रहे और जितने भी जो है हिंदुस्तान की तरक्की हो और हिंदुस्तान में जितने भी नागरिक हैं उन सब की तरक्की हो। एक कलेक्टिव तरीके से जो है हमारे इमाम साहब दुआ मांगते हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लिए भी दुआएं होती हैं और जो हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी नागरिक हैं, उन सब के लिए जो है विशेष तौर से दुआ होती है और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआ होती है। आज का संदेश देना चाहते हैं ईद के पावन पर्व पर आज? संदेश तो मैंने अभी यही दिया ना कि सब लोग अच्छे से मिलें जुलें और खुशियाँ बांटें। ईद का मतलब होता है खुशी, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को मुँह मीठा करें और सब लोग आपस में ईद के में गले मिलें और जितनी भी पुरानी रंजिशें हैं, जितनी भी आपस में कुछ नातफाकियाँ हैं, आपस में नाराज़गियाँ हैं, ईद पे एक दूसरे से अच्छे से मिलें, गले मिल के उन सब नातफाकियों को, सब जितनी भी नाराज़गियाँ हैं उनको सबको दूर करें और एक नई रीस्टार्ट करें। ईद का मतलब ही होता है खुशी, तो उस खुशी को अच्छे से मनाएं सब मिलकर। थोड़ा आप अपना पर्चे दे दीजिए, इशारा करिए। इमाम साहब आज मोती मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी गई है, क्या संदेश देती है नमाज और क्या कहना चाहते हैं समझ में? जी, आज जो है मोती मस्जिद में जो नमाज ईद पढ़ी गई है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान शरीफ के आखिर में एक तोहफ़ा अता किया है। रमज़ान शरीफ के इख्तिताम पर हम ईद की शक्ल में ये ईद की नमाज़ अदा करते हैं और इसमें सबसे अहम हमारा जो काम रहता है वो गरीबों की, यतीमों की और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए उनकी मदद करना, उनको फ़ायदा पहुंचाना। हमारा इस्लाम हमें इसकी दावत देता है कि हम जिस तरह खुशियां मना रहे हैं, इस तरह हमारा कोई भाई, हमारा कोई भी चाहने वाला इंसान जिसको अल्लाह ने इंसान बनाया है वो परेशान ना रहे। उनकी परेशानियों को भी मद्देनज़र रखना है और उनका भी ख्याल रखना है। यही हमारा आज का बिलखुसूस पैगाम है और ईद इसलिए मनाई जाती है कि जिसमें आज के दिन हम अपने पड़ोसियों को, अपने गरीबों को, सबका ख्याल रखें और मिलकर खुशियाँ मनाएं। क्या दुआएं मांगी गई हैं? आज बिलखुसूस दुआ मांगी गई हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान में रहने वालों में आपस में इत्तिफाक, इत्तेहाद के लिए। जिस तरह हम पहले रहा करते थे इसी तरह फिर से हम दोबारा से भाईचारगी के साथ में हिंदुस्तान में रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर रहें, अपने अपने मज़हब को फॉलो करें, अपने अपने मज़हब के हिसाब से जो जमहूरियत हमें हुक्म देती है उसी तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। यही हमारा आज का पैगाम है।